नमस्कार दोस्तों, आज हम एनटीए नेट अर्थात यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सामंतवादी व्यवस्था के अंत के बाद उत्पन्न होने वाली राजनीतिक व्यवस्था कौन सी है? सामंतवादी व्यवस्था का अंत हुआ, उसके बाद कौन सी व्यवस्था आई? तो उदारवाद। उदारवाद का मूल तत्व कौन सा है? तो स्वतंत्रता। उदारवाद की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन ए है मानवीय विवेक में आस्था, बिल्कुल सही है। इसकी विशेषता है मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास, ये भी विशेषता है। जबकि शासकीय स्वेच्छाचारिता का समर्थन इसकी विशेषता नहीं है। समाज और राज्य कृत्रिम संगठन है, ये भी उदारवाद की विशेषता है। हेलोवेल के अनुसार उदारवाद की विशेषता में कौन सी सम्मिलित नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य पर बल, ये सम्मिलित नहीं है। जबकि हेलोवेल के अनुसार ये विशेषताएं हैं व्यक्तिगत इच्छा की स्वायत्तता, व्यक्ति के विवेक व अच्छाई में विश्वास, न्यूनतम सरकार में विश्वास। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर हॉबहाउस ने उदारवाद की विशेषता को किसके माध्यम से व्यक्त किया है? ऑप्शन ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी न्याय, डी कानून। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता के माध्यम से उन्होंने उदारवाद की विशेषता को व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर हॉबहाउस के अनुसार उदारवाद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? सामाजिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। तो सभी इसकी विशेषता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। अगला प्रश्न है, परंपरागत उदारवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति किस विद्वान के विचारों में दिखाई देती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉन लॉक। परंपरागत उदारवाद द्वारा समर्थन किया जाता है प्राकृतिक अधिकारों में हस्तक्षेप का, व्यक्ति साधन है, नकारात्मक स्वतंत्रता का और राज्य साध है। तो परंपरागत उदारवाद द्वारा नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया जाता है। लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है क्योंकि उसने स्वतंत्रता को शासन का सर्वोच्च लक्ष्य माना था। अगला प्रश्न है, लॉक के द्वारा सामाजिक समझौता सिद्धांत की विरचना किस लक्ष्य को दृष्टि में रखकर की गई है? तो यहाँ पर उसका उत्तर हो जाएगा बी मानवीय स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए लॉक ने किस सिद्धांत को अस्थिर किया? इसका उत्तर हो जाएगा शक्ति पृथक्करण। लॉक की प्रणाली में प्रत्येक चीज का आधार व्यक्ति है। सकारात्मक उदारवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सकारात्मक उदारवादी राज्य के कार्यों में कटौती नहीं चाहता है। असत्य पूछ रहा है, कौन सा गलत है? तो बी नंबर असत्य है, गलत है। सकारात्मक उदारवादी राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है, ये बिल्कुल गलत है। सकारात्मक उदारवादी राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं, ये सही है। सकारात्मक उदारवाद राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा उदारवादी सिद्धांत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण करता है? इसका उत्तर हो जाएगा समकालीन उदारवाद। अगला प्रश्न है, जो सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य का उत्तरदायित्व मानते हैं उन्हें संज्ञा दी जाती है समतावाद की। मैकफर्सन ने सृजनात्मक स्वतंत्रता के मार्ग की बाधाओं में सम्मिलित नहीं किया है। किसको नहीं किया है? ऑप्शन ए जीवन निर्वाह के प्रयास साधनों का अभाव, बी श्रम के प्रयोग के साधनों तक पहुंच का अभाव, ये भी सम्मिलित है। दूसरे के अतिक्रमण से संरक्षण का भाव और डी व्यक्तित्ववाद की भावना का भाव, यह सम्मिलित नहीं है। अनुदारवादी राजनीतिक सिद्धांत अनिवार्य रूप से है बौद्धिक। अगला प्रश्न है, तर्क एवं विचारात्मक निष्कर्षों पर आधारित सिद्धांत है अनुदारवाद। अनुदारवाद सिद्धांत के अनुसंधान एवं विश्लेषण की प्रमुख विधि कौन सी है? तो ऐतिहासिक और विवरणात्मक दोनों।
अगला प्रश्न है, अनुदारवादी सिद्धांत की जांच का विषय नहीं है समाज, जबकि राज्य सरकार और राजनीतिक संस्थाएं जांच की विषय है। अगला प्रश्न है, शाश्वत सत्य, विचार और मूल्य का विवेचन किस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों की घोषणा किस क्रांति द्वारा की गई? ऑप्शन ए अमेरिका की क्रांति, बी यूरोपीय क्रांति, सी फ्रेंच क्रांति, डी वेसाइन क्रांति। तो ऑप्शन सी सही है, फ्रेंच क्रांति। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों को मिथ्या अधिकार किसने कहा? तो बर्क ने कहा था। जनता को भयवा और निरंकुश शक्ति कहकर किसने संबोधित किया? तो बर्क ने किया था। वर्ग किस विधान को सर्वोत्तम स्वीकार करते हैं? तो कुलीन तंत्र को स्वीकार करते हैं। वर्ग की विचारधारा के संबंध में कौन सी सत्य नहीं है? ऑप्शन ए पुरातन परंपराओं का औचित्य तथा यथास्थिति का समर्थन, बी समानता और लोकप्रिय संप्रभुता का विरोध, सी निजी स्वामित्व के अधिकार का समर्थन और डी राजनीति और धर्म का पृथक्करण। तो ये सत्य नहीं है विचारधारा के संबंध में। अगला प्रश्न है, दर्शन और विज्ञान को आधारभूत रूप से अलग अलग गतिविधियां किस विद्वान ने स्वीकार किया है? तो ऑक्सफोर्ड ने किया था। एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स किसकी पुस्तक है? तो ये ऑक्सफोर्ड की पुस्तक थी। किस विद्वान का विचार है कि दर्शन सामाजिक जीवन के सार को समझने और उसका अनुसरण करने का प्रयास है? तो ऑक्सफोर्ड। हन्ना अरेंट के अनुदारवादी विचारों के संबंध में कौन सी सही नहीं है? ऑप्शन ए मानव के मानसिक तथा वैयक्तिक पक्षों पर बल, ये सही है। पुरातन विचारों को अपनाने पर बल, ये गलत है। भावना की भौतिक गतिविधि में निष्ठा, ये भी सही है। अबौद्धिकवादी एवं अस्तित्ववादी विचारों पर बल, ये भी सही है। द ह्यूमन कंडीशन किसकी पुस्तक है? हन्ना अरेंट के। वर्तमान समय में समाजवाद का संबंध किससे माना जाता है? तो राज्य से। समाजवाद को एक प्रजातंत्रीय आंदोलन किसने कहा? सैलर्स ने कहा था। समाजवाद का उद्देश्य समाज के आर्थिक और भौतिक साधनों को संगठित करना किस विद्वान ने माना? मैकडोनाल्ड। उद्योग पर साझा स्वामित्व और अति उत्पादन के माध्यम से समाजवादी व्यवस्था का परिकल्पना किस विद्वान ने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेंट साइमन। अगला प्रश्न है, फूरियर मनुष्यों के बीच कार्य का विभाजन किस सिद्धांत के अनुसार करने की बात करता है? इसका उत्तर हो जाएगा आकर्षक श्रम सिद्धांत। बेरोजगार की समस्या के समाधान हेतु सहकारिता ग्राम का समर्थन किस विद्वान द्वारा किया गया? तो रॉबर्ट ओवेन। अगला प्रश्न है, स्वपनदर्शी समाजवाद के समर्थक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो मार्क्स नहीं है, सेंट साइमन, फूरियर और रॉबर्ट ओवेन इसके समर्थक हैं। स्वपनदर्शी समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस विद्वान ने योगदान दिया है? तो सेंट साइमन ने। क्रांतिकारी समाजवाद के जनक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। विकासात्मक समाजवाद किस तरीके से समाजवाद की स्थापना करना चाहता है? तो लोकतांत्रिक तरीके से। एडवर्ड बर्नस्टाइन द्वारा प्रस्तुत मार्क्सवाद की नई व्याख्या किस नाम से प्रचलित है? तो संशोधनवाद के नाम से प्रचलित है। एडवर्ड बर्नस्टाइन समाजवाद की स्थापना किस माध्यम से करना चाहते हैं? तो लोकतांत्रिक तरीके से। लास्ट क्वेश्चन है, जर्मन सामाजिक लोकतंत्र को किसने निरूपित किया था? तो लासाल ने। ये सभी महत्वपूर्ण MCQ थे। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।